अब की बार जो आंदोलन होगा वो बड़ा आंदोलन होगा और उसमें किसानों की या तो समाधान होंगी और नहीं फिर पूरे जेल भरो आंदोलन किया जाए। किसानों को इसमें अंदर नहीं घुसने दिया जाता। अडानी अंबानी की पार्टी है ये। किसान मजदूर गरीब कोई इनके एजेंडे में ही नहीं है। यहाँ सर्किल रेट आज तक नहीं बढ़ाया किसानों का। जमीन का 4 गुना मुआवजा का कानून बना हुआ 2014 में बना, एक भी किसान को 4 गुना मुआवजा नहीं मिला। किसानों के जितनी योजनाएं थी इन्होंने समाप्त कर दी। जो 17% कोटा था किसानों का वो ख़त्म कर दिया सरकार ने। किसान का सारी महत्वपूर्ण ज़मीन तो ले ली, लेकिन यदि अब किसान अपने हक अधिकार मांगना आते तो गेट पे बोर्ड लगा दिया जाता नो एंट्री का। किसान आर नॉट अलाउड इन दिस ऑथर। नमस्कार, जीबीएन टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजिया। हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। यहां पर किसानों का जो है धरना प्रदर्शन जारी है। एक सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख। वही चीज़ें कहीं ना कहीं प्राधिकरण जो है किसानों के साथ कर रहा है। प्राधिकरण की तरफ से आज कहीं ना कहीं बात होनी थी। जो ऋतु महेश्वरी हैं वो किसानों से बात करने वाली हैं। अब देखना ये है कि इन बातों में कोई सॉल्यूशन निकल के आता है या नहीं और किसान उस सॉल्यूशन से संतुष्ट होते हैं या नहीं। जैसे कि अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर यहाँ पर कोई बात नहीं बनती है, प्राधिकरण की तरफ से कोई फैसला नहीं आता है या फिर ऐसा कोई फैसला नहीं आता है जिससे किसान संतुष्ट हों, तो आगे क्या दिल्ली की तरफ रुख करेंगे? जंतर मंतर पर भी घेराव किया जाएगा? देखो, यदि ये किसानों की समस्याओं को समाधान नहीं करते हैं तो बड़ा आंदोलन होगा। और दिल्ली तो बाद में, पहले ये जो अधिकारी हैं ये भी ऑफिस में नहीं बैठेंगे। अब की बार जो आंदोलन होगा गेट पे ताला लगाएंगे किसान। 32 साल हो गए, समस्या जस की तस है। किसान इनके एजेंडे में नहीं है। किसानों की ज़मीन ले ली ज़बरदस्ती, अर्जेंसी क्लॉज लगा के, और उनके आबादी सुरक्षित नहीं, उनके घर सुरक्षित नहीं, उनका 10% का प्लॉट नहीं, उनके बच्चों को नौकरी नहीं। ये तानाशाही चल रही है और ये आप देख रहे हो पूरे क्षेत्र के किसान हैं। पूरे 32 वर्ष हो चुके हैं ग्रेटर नोएडा बने हुए और किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। पिछले 32 सालों से जो किसान परेशान हैं, 32 सालों से सिर्फ आश्वासन दिया गया, तो किसान अब ऐसा क्या हुआ जो किसान को ये समझ में आया कि नहीं, अब हमारी हक की ज़मीन हमें चाहिए? अब पानी सर से ऊपर निकल गया। किसान आते हैं, ये उनको बहका के भेज देते हैं। सीधा किसान है, अधिकारी उनको आश्वासन दे देते हैं। आज तक समस्या का समाधान नहीं किया, स्थायी रूप से कोई समस्या का समाधान नहीं किया। अब किसान बिल्कुल आर पार के मूड में है। आज बहुत सारे किसानों के संगठन हैं और बहुत सारी पार्टियों के लोग हैं। मैं आज़ाद समाज पार्टी से राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ, चंद्रशेखर भाई की पार्टी से। अब की बार जो आंदोलन होगा वो बड़ा आंदोलन होगा और उसमें किसानों की या तो समाधान होंगी और नहीं फिर पूरे जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल आखिरी ये है, किसान अब तंग आ चुका है बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे कि हम पिछली बार आए थे तो हमने सुना था कि किसानों के साथ ज्यादती भी हो रही है, कहीं ना कहीं मारपीट भी की जाती है। तो क्या अभी इस पूरे हफ्ते में, एक हफ्ते के तकरीबन हो गया है यहाँ पे किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए, तो क्या इस पूरे हफ्ते में ऐसा कुछ हुआ है जो किसानों के साथ मारपीट की गई हो, ज्यादती हुई हो या फिर किसानों को टॉर्चर किया हो? किसानों को इसमें अंदर नहीं घुसने दिया जाता। किसान यदि अपनी समस्या के लिए प्राधिकरण में आता है तो उसे गेट से अंदर जाने नहीं दिया जाता। उसकी ज़मीन ले ली, उसके सारे जो वहाँ पे पिछले जितना भी समय गया है, एक भी समस्या आज तक पूरी नहीं हुई है। अब बिल्कुल सब्र का बांध टूट चुका है। अब तो आंदोलन होगा और वो भी बड़े स्तर पर होगा। अभी तो अथॉरिटी पर आंदोलन होगा और नहीं तो इन नेताओं का, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, गांव-गांव बहिष्कार किया जाएगा। गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा किसी को। एक सवाल मेरा जो आपसे है, क्या भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है? क्योंकि आपने अभी नाम लिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरा जाएगा, किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरेगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान विरोधी है? ये तो समय समय पर तय हुआ है, वो किसान विरोधी नहीं। किसान 700 किसानों ने शहादत दी दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द नहीं बोले और पूरे 1 साल आंदोलन किया। कि अडानी अंबानी की पार्टी है ये। किसान मजदूर गरीब कोई इनके एजेंडे में ही नहीं है। ये तो गरीब विरोधी, दलित विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जितने कानून इनके आते हैं वो अडानी अंबानी को देख के बनाए जाते हैं बस। यदि ये एजेंडे में होते तो किसान सड़कों पे थोड़ी आते, अपने खेत में काम करता। आज खेत में काम का समय है, किसानों की फसल उठ रही है और वो अथॉरिटी के गेट पे बैठे हैं। तो ये जांचती है। बीजेपी धर्म में बांट कर राजनीति करती है, वो किसानों की, मजदूरों की समस्या पर ध्यान नहीं देती है। इस वजह से किसानों में काफ़ी रोष है।
अच्छा, ये जो रोष है ये मतलब आपने जैसे कहा था कि अभी 32 साल हो चुके हैं, 32 सालों से जो है टॉलरेट कर रहा है किसान सारी चीज़ें झेल रहा है, लेकिन 32 सालों का जो 32 सालों के दरमियान सिर्फ बीजेपी की सरकार तो रही नहीं, जो केंद्र की बात की जाए तो क्या नाम है वहाँ पे कांग्रेस भी रही 32 सालों के बीच में, और जो राज्य में है, राज्य में समाजवादी पार्टी भी आई, बसपा भी आई। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्राधिकरण है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम करता है, और जो इसके अधिकारी हैं सरकार से उन्हें दिशा निर्देश होते हैं। पहले किसानों की आबादी नहीं तोड़ी जाती थी और सरकारों में, और सरकारों में किसानों के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं की जाती थी। अब तो कोई दो शब्द कैसे उसमें मुकदमा लग जाता है, कोई ट्वीट कर दे सरकार के खिलाफ उसमें मुकदमा लग जाता है। तो पहले वाली सरकारों में इसमें अंतर है। प्राधिकरण ने तो हमेशा शोषण किया, चाहे किसी की सरकार हो, लेकिन उन सरकारों में इतनी ज़्यादती नहीं होती थी जितनी इसमें हो रही है। यहाँ सर्किल रेट आज तक नहीं बढ़ाया किसानों का, ज़मीन का 4 गुना मुआवजा का कानून बना हुआ 2014 में बना, एक भी किसान को 4 गुना मुआवजा नहीं मिला। सर्किल रेट नहीं बढ़ाते, मुआवजा 4 गुना नहीं देते, यहाँ चुनाव नहीं होने देते, जो ये पॉलिसी बनाते हैं उसमें किसानों की, क्षेत्रीय लोगों की कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। किसानों के जितनी योजनाएं थी इन्होंने समाप्त कर दी। जो 17% कोटा था किसानों का वो ख़त्म कर दिया सरकार ने। जो 10% प्लॉट मिलता था उनको देने को तैयार नहीं है। किसान का सारी महत्वपूर्ण ज़मीन तो ले ली, लेकिन यदि अब किसान अपने हक अधिकार मांगना आते तो गेट पर बोर्ड लगा दिया जाता नो एंट्री का, किसान आर नॉट अलाउड इन दिस अथॉरिटी। अंग्रेज़ों वाली कानून की तरह किसान यहाँ के रहने वाले जिन्होंने ये पूरा शहर बसाया उनको घुसने की आज़ादी नहीं है इसमें। ये लोकतंत्र है, ये आज आज़ाद भारत में स्थिति है किसानों की। जैसे कि आपने सुना कि क्या नाम है यहाँ पे जैसे कि बोला गया कि ये किसान विरोधी सरकार है। पहले भी किसानों ने चीज़ें 32 सालों से किसान चीज़ें झेलते आ रहे हैं, पहले भी किसानों ने चीज़ें झेली, लेकिन जितनी परेशानियाँ, जितनी तकलीफ़ें अभी झेलनी पड़ रही हैं उतनी तकलीफ़ें पहले नहीं थी, पिछली सरकारों में नहीं थी, चाहे फिर सरकार कांग्रेस की हो या फिर समाजवादी पार्टी की। अब देखना ये होगा कि प्राधिकरण कोई फैसला लेता है या नहीं, किसान जो है किसानों का रुख दिल्ली की ओर होता है या नहीं, अगर होता है तो आगे चीज़ें किस तरीके से बदलेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ GBN टुडे।